चलिए आगे स्टडी करते हैं हम। आगे आपके पास टर्म आ रही है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स टैक्स हमें पता है दैट इज़ द अमाउंट दैट वी पे टू द गवर्नमेंट। ये एक वो अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। ये हम जनरली अपनी इनकम से, जनरली अपने एक्सपेंडिचर से, या जनरली मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन लेकर आया वो टैक्सेशन रिजाइन में। उन्होंने सभी टैक्सेस को रिप्लेस करके वहाँ पर एक ही टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है विच इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो टैक्स के बारे में हम सब जानते हैं, बट इस टैक्सेशन को हम अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करते हैं इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में हम डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कोई बात नहीं करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कोई बात नहीं आएगी क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इज़ बीइंग पेड बाय इंडिविजुअल्स, तो वो हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे करते हैं। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ रही है, इकोनॉमी की बात आ रही है, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करने वाले हैं, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, हमने इसको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है क्योंकि हम इकोनॉमी की नेशनल इनकम स्टडी कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इट रिफर्स टू ऑल दोज टैक्सेस which are imposed by the government on production and sale of goods and services। तो ये टैक्स कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है और गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सब टैक्स अब हट गए हैं, तो अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो अब रहता है हमारे पास। इससे क्या होता है, जब भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोज किया जाता है, एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो है ₹100, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है 8%, विच इज़ ₹8। तो एक टैक्स इम्पोज करने की वजह से जो इसका कॉस्ट है वो इसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। वो उसका कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर्स इज ₹500 एंड गवर्नमेंट उस पर सेल्स टैक्स लगा दे 10%, तो उसी स्पीकर की वैल्यू ₹550 हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या चीज़ माइंड में रखनी है कि टैक्स इम्पोज होने से क्या हो रहा है, जो मेरी कॉस्ट है वो बढ़कर जो मेरा एक्चुअल में एमआरपी होता है, जो एक्चुअल में हमारा एमआरपी होता है, एमआरपी हमेशा ज़्यादा होता है कॉस्ट से, क्योंकि उसके अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है, जीएसटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज होने से इसकी वैल्यू जो है बढ़कर आ रही है, राइट। फिर यहाँ पर एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ क्या होती है, सब्सिडाइज्ड रेट्स। सब्सिडाइज इज एक्चुअली अ डिस्काउंट विच इज़ बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो सब्सिडीज़ क्या है, इट रिफर्स टू फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। जैसे कि अभी अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर्स को सब्सिडाइज रेट्स पे देना स्टार्ट किया। सब्सिडाइज रेट्स का मतलब क्या है कि एक्चुअल में उस सिलेंडर की वैल्यू मे बी इट इज़ ₹550, बट द गवर्नमेंट ने उसको ₹400 में सप्लाई किया, तो ₹150 गवर्नमेंट अपनी साइड से पे कर रही है, राइट। तो ₹150 सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया लोगों को, एंटरप्राइजेस को, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर पाए। तो सब्सिडी का एक मोटिव होता है, जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी इंट्रोड्यूस करती है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जिस भी प्रोडक्ट में सब्सिडी दी जाए उससे उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, राइट। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, ग्रो कराने के लिए उनको बहुत सी मशीनरीज, बहुत सी असेट्स सब्सिडाइज रेट्स पे देती हैं,
इससे क्या होता है, उनका जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम रहता है। दूसरा, उनके पास इतना लोन नहीं मिल पाता, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है हैवी मशीनरीज़ को ख़रीदने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट उनको मशीनरीज़ में सब्सिडीज़ दे रही हैं तो वो भी एनकरेज होते हैं अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। तो जिस तरह से टैक्सेस का अपना रोल है, वैसे ही सब्सिडीज़ भी अपना एक रोल प्ले करती हैं मार्केट में, राइट। तो सब्सिडीज़ क्या है, दे आर ऑफन ग्रांटेड टू अपलिफ्ट export to uplift exports, to encourage firms for setting up industries in the backward areas। इससे क्या होता है, इसको हम इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमी को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, एक तरह से असिस्ट करके, पीछे से पुश करके सब्सिडीज़ के रूप में हम उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को मुनाफा होता है, सब्सिडीज से मुनाफा नहीं होता है, उसके पास से पैसा जा रहा होता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ कंसिडर करने वाले हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को लेस कर देंगे। Indirect taxes minus subsidies, we will get net indirect tax। हम यहाँ पे क्या चीज़ कंसिडर करने वाले हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, मैं इसको लिख रही हूँ, दिस इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें अब आने वाली हैं जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर भाई मुझे कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे आना है तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या समझाया कि प्रोडक्ट कॉस्ट में जब मैं टैक्स को ऐड करती हूँ तो मेरे पास MRP आता है, ठीक है, और टैक्स में से जब मैं सब्सिडीज़ लेस कर देती हूँ तो मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्केट प्राइस, ओके, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, अभी जो मैंने पीछे बताया है कॉस्ट, एंड दिस इज योर MRP। सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं, ये कॉस्ट होता है और ये MRP होता है। मैंने जानबूझ के मार्केट प्राइस को ऊपर लिखा है और कॉस्ट को नीचे लिखा है। रीज़न, कॉस्ट हमेशा कम होती है और मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें अभी क्या बताया था पीछे कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जब मैं नेशनल इनकम की बात करने वाली हूँ तो यहाँ पर अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे यहाँ पर ऐड ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, ऐड करने वाली हूँ, और मैं यहाँ पर ऐड क्या करूँगी, NIT, विच इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर हम इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो इकोनॉमी की बात में हमारा जो कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, और जब फैक्टर कॉस्ट से मुझे MP पे जाना है, दैट मीन्स जब मुझे FC से MP पे जाना है तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट कम है और MRP ज़्यादा होता है, मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। और जब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो मैं क्या करूँगी, जो प्लस किया था उसको मैं माइनस कर दूँगी, तो मैं यहाँ पर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करूँगी, राइट। तो अगर मुझे MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है वापस
तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर माइनस करने वाली हूँ। ओके, सो दिस इज द समरी जो हमें आगे जाके हेल्प करने वाली है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन लेस करूँगी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सिंपल इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट हमेशा कम होता है मार्केट प्राइस से, है ना। हम चीज़ों को ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं जितने में हम बनवाते हैं। तो कॉस्ट चाहे 100 रुपीज़ होगा किसी चीज़ का, बट हम उसको सेल 110 रुपये में करेंगे या 120 में करेंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होगा, अदर थिंग्स भी ऐड अप होती हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस आपको कैसे ध्यान रहेगा कि अगर फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है तो कुछ ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फिर कॉस्ट पे जाना है तो इसका मतलब मार्केट प्राइस तो ज़्यादा था और कॉस्ट कम होता है, तो कुछ मुझे माइनस करना चाहिए। और वो क्या माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे बताया था मैंने निकालना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो NIT कैसे निकाला जाता है, NIT इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों बताई जा रही है, क्योंकि आगे जाके मुझे जब NDP MP से NDP FC निकालना होगा ना, तब ये छोटा सा जो एक टेक्निक है ये काम आने वाला है।